ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बजट की बारीकी और उसके तकनीक में उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए और क्या क्या उन्होंने दिया वो बारी बारी से बता ही रहे थे। लेकिन अब बजट से जो इलेक्शन के जो मूड बनाने की कोशिश हो रही है, जिसको सहाय साहब ने एक प्रकार से ट्विस्ट दिया है, कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि भगदड़ मच गई इस बजट के बाद, और ये फिलर ये है, संकेत ये है कि एनडीए टूटेगा और सबसे ज्यादा परेशानी बीजेपी के अंदर होने वाली है। नवीन जी कह रहे हैं कि 200 करोड़ के लोभ में अगर नीतीश जी टूट जाते हैं तो ये राजनीतिक रूप से इस तरह का विचार रखना बेवकूफी होगी। देखिए, संकेत तो अभी हाल ही में आप मानना आपने किया, संकेत तो अभी हाल ही में नीतीश जी ने भी दिए हैं। अभी उन्होंने यूपी के एक नेता को राज्यसभा में नॉमिनेट किया है। कहीं ना कहीं अब ये आम चुनाव होंगे तो उसमें जो रूपरेखा होगी उसकी, तो उसमें केसी त्यागी जो है उनको राज्यसभा में से उनको सांसद बनाया है। हाँ। अब यूपी, अब देखिए कहीं ना कहीं जो है, अब यूपी जब रूपरेखा ही नहीं चुनाव की, उसमें इनको मौका मिला। नहीं, लेकिन क्या 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 यह बात सही है? देखिए उत्तर प्रदेश का एंगल है। हाँ, शरद यादव जेडीयू के अध्यक्ष है उनको, और शरद यादव उनके बेहद करीबी जिनको कहते हैं, वो उनके मित्र हैं केसी त्यागी। इस वजह से वो राज्यसभा में आया है, उसका यूपी का कोई एंगल नहीं है। एक मिनट, तो क्या कमल जी ये बात मानी जाए जो सहाय साहब इशारा कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड का एक्सपेंशन होगा, मतलब लालू यादव भी साथ आएंगे और रामविलास पासवान भी साथ आएंगे और ये सब साथ होकर के कांग्रेस के साथ आएंगे। ये राजनीतिक रूप से ये सोचना कि नीतीश कुमार लालू के साथ आ जाएंगे, ये बहुत ही ज्यादा दूर की कौड़ी है। कोई ऐसी परिस्थिति आज की तारीख में, क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। देखिए, आपको याद होगा तो रामविलास पासवान कहते थे ये सांपनाथ, वो नागनाथ कहते थे। मैंने कहा आज की तारीख में बहुत दूर की कौड़ी। हाँ, बोलिए। ऐसा है, जिस देश में कुछ भी वरुण गांधी भाजपा में जा सकता है, मैं इसका जवाब देता हूं। वरुण गांधी बीजेपी की टॉप लीडरशिप में नहीं है। यहां जब आप लालू यादव और उसकी बात करते हैं तो आप टॉप लीडरशिप, दो तलवारों की बात करते हैं। एक म्यान में नहीं समा सकती, दो शेरों का एक एरिया नहीं हो सकता, तो ये नहीं सोचा जा सकता। और देखिए, ये ऑप्शन उनका ओपन है नीतीश कुमार का, लेकिन वो पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में तय होगा। अगर कांग्रेस इतनी सीटें ला पाती है और लालू फेल हो जाते हैं तो नीतीश एक ऑप्शन तब बन सकते हैं। अगर इस दृष्टि से सोचा जाए तो कोई भी किसी का ऑप्शन बन सकता है। और यह बात इसलिए तय हो जाती है कि जब मुलायम सिंह ने कल वो बयान दिया, मुलायम जैसे मुस्लिम आधारित वो पार्टी, अगर वो बीजेपी के साथ कहते हैं आप बदल जाइए मैं आ जाऊंगा, तो वो अगर ऑप्शन हो सकता है तो कोई भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ये कब होगा? पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में, सीटों पर तय होगा। आज इसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। चलिए, चल रहे हैं, हमारे पास वक्त की बेहद कमी है। चावला साहब चलते कुछ बोल दीजिए। हाँ, देखिए क्या है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल डिस्कशन ने ओवर रूल कर लिया आपके इकोनॉमिक और बजटरी डिस्कशन को, इसी तरीके से वहां पर भी प्रायोरिटीज जो हैं वो पॉलिटिकल मजबूरियां ही हो जाती हैं। और वो आपने नहीं, ये देखिए जैसे इस बजट में भी और हिंदुस्तान में हर जगह पर देखिए आप इस डिस्कशन के अंदर में, जहां हम केवल 8 लोग मौजूद हैं, इस डिस्कशन का भी जो कि आज एजेंडा था बजट के ऊपर में डिस्कस करना, तो बजट तो चला गया बहुत पीछे। एसएमई के अंदर में आप मुझसे शुरू में आपने बोला था कि एसएमई के ऊपर मैं आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा। एसएमई मैं अनुरोध करूंगा कि जब रात 8 बजे हम महाबहस लेकर के आएंगे तो थोड़ी चर्चा करेंगे एसएमई के ऊपर। लेकिन आप सभी मेहमानों, एक हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, चलते चलते हमारे की वक्त बहुत कम है। आप अगर कुछ सवाल करना चाहते हैं, कहां से बोल रहे हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऐश्वर्या जी, उत्तम नगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। उत्तम नगर दिल्ली से बोल रहे हैं, क्या सवाल है आपका? सर जी, मेरी उम्र है 50+, ठीक है जी। मैंने आज तक 5-6 बजट देखे हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा ये रूलिंग पार्टी वाले बजट को भाई उसमें कमी निकाले और अपोजिशन वाले के जी ये ठीक है। आज तक नहीं ऐसा हुआ। या पूछ सकते तो पूछ लें प्लीज। बहुत शुक्रिया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि रूलिंग पार्टी के लोग तो कमी निकाल रहे हैं, अपोजिशन समर्थन कर रहे हैं। यही सवाल मैंने पहले भी किया था कि विमेन बैंक को लेकर के जब घोषणा हुई तो लीडर ऑफ अपोजिशन ने मेज थपथपा करके स्वागत किया
और वहां ये हो रहा था कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। हालांकि उनके तरफ से ये संकेत आना चाहिए कि 1000 करोड़ के इनिशियल कैपिटल से क्या विमेन बैंक सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या ये भी ढाक के तीन पात होंगे, ये सिर्फ सुगुफा है। तत्काल हमारी पूरी टीम के साथ आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार।